जीएनएम फर्स्ट एड का चैप्टर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मतलब व्हाट, जो कैलेमिटीज़ होती है, नेचुरल भी हो सकती है, उसमें मैन मेड भी हो सकती है। जो डिज़ास्टर मीन्स एनी डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स दैट कॉज द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड कॉजिंग अ फाइनेंशियल लॉस। जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है सच एज बाढ़ आना, तूफान आना, ये अलग अलग जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है उसको बोलते हैं डिज़ास्टर, जिसमें जो ह्यूमन बीइंग है वो भी डेथ हो सकते हैं, एनिमल लाइफ बिगड़ सकती है, उसमें बायोटी का फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। ओके, उसको बोलते हैं डिज़ास्टर। द डिज़ास्टर मीन्स दैट एनी डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स दैट कॉज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ लॉस हो सकती है एंड अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ ह्यूमन हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है, मतलब उसमें फ्रैक्चर होना। ओके, जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे अभी भी उनका न्यूक्लियर लाइफ, अभी भी उनके जो उनके जनरेशन जो आ रहे हैं उनमें भी क्या होता है, पैरालिसिस है, जेनेटिक डिस्टर्बेंस है, वो बॉम्ब ब्लास्ट के वजह से। सो ह्यूमन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड कॉजिंग अ फाइनेंशियल लॉस। जब भी बाढ़ आती है सब बह जाता है, तो फाइनेंशियल लॉस भी होता है बहुत जनों का। ठीक है, द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अभी इसका मैनेजमेंट मतलब क्या? डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज द क्रिएशन ऑफ प्लान्स थ्रू विच अ कम्युनिटीज reduce the vulnerability to hazards and cope with the disaster। जो डिज़ास्टर आने से पहले उधर का जो पब्लिक है, पर्सन्स है, उनको हिलाना दूसरी जगह पे, या तो कुछ तो खड़ा करना, मतलब उधर सिक्योरिटी देना, और डिज़ास्टर से बाहर आने के लिए उनको हेल्प करना। ओके, उसको बोलते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। नाउ द एम्स ऑफ डिज़ास्टर। डिज़ास्टर के एम मतलब उद्देश्य क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या? एम ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट टू सेव अ मेनी लाइव्स। एम ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट to save many lives as possible by providing best possible medical care। जहाँ पे डिज़ास्टर होने वाला है वहाँ की लाइफ सिक्योर करना। ओके, बाय एंड पॉसिबल टू गिव अ मेडिकल केयर। प्रिवेंट डिज़ास्टर। डिज़ास्टर को प्रिवेंट करना मतलब जो ये क्लाइमेट के बारे में न्यूज़ देते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं हम लोगों को, तो पहले से ही हम लोग क्या करते हैं, होते हैं होशियार होते हैं कि अभी ये आने वाला है, तो सब घर में ला के रखते हैं। ओके, बाहर जाने का तकलीफ ना हो इसके लिए। सो ये डिज़ास्टर भी प्रिवेंट करने के लिए ये एम है। ओके, ये उद्देश्य है। टू प्रिवेंट द डिज़ास्टर, मिनिमाइज द कैजुअलिटीज़ को मिनिमाइज करना, मतलब जो डिज़ास्टर की वजह से जो हानि होने वाली है वो रिड्यूस करना। प्रिवेंट द फर्दर कैजुअलिटीज़, आगे जो होने वाली कैजुअलिटीज़ को भी रिड्यूस करना। रेस्क्यू विक्टिम्स, जो उसमें फंस गए लोग उनको बाहर निकालना। फर्स्ट एड देना उनको। इवैक्यूएट मतलब अल्सो रेस्क्यू द कैजुअलिटीज़। देन मेडिकल केयर देना उनको। एंड रिकंस्ट्रक्शन, जहाँ पे सब बाढ़ के और ये भूकंप के वजह से जो नासूस हुए उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना, रीडेवलप करना। ओके, दीज आर द एम्स ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। नाउ टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर। डिज़ास्टर के अलग अलग टाइप्स है, नेचुरल डिज़ास्टर एंड मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर मीन्स जो नेचुरली होते हैं वो डिज़ास्टर। इट इंक्लूड्स द ड्राफ्ट मतलब सूखापन, सूखा मतलब बारिश न गिरना। ओके, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। अर्थक्वेक मतलब भूकंप आना। सुनामी आपको मालूम है, बड़े बड़े जो ये सागर में जो बड़े बड़े लाट आते हैं वो ऊपर, बहुत ऊपर तक जाना, उनको बोलते हैं सुनामी। मतलब जो सागर में नीचे उनके लैंड में क्या होना है, अर्थक्वेक होता है। तो अर्थक्वेक होने की वजह से जो पानी है जो ज़्यादा ऊपर उड़ता है, ओके, उसको बोलते हैं सुनामी। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में फायर हो जाना अपने आप।
लैंडस्लाइड ये बहुत जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे दिखाई देता है, लैंडस्लाइड एंड मडस्लाइड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, रेनी सीजन में क्या होता है, वो पहाड़ की तरफ से जो बाजू की मिट्टी है वो नीचे गिर जाती है, उसके वजह से बहुत सारे गांव उसके अंदर दब जाते हैं, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड एंड मडस्लाइड। ब्लिज़ार्ड मतलब ठंडी हवा का जो तूफान है वो आना, उसको बोलते हैं ब्लिज़ार्ड्स। हेरिकेन्स मतलब अल्सो अ तूफान, जोर से तूफान आना, उसको बोलते हैं हेरिकेन। टोर्नाडोज मतलब वो जो गोल गोल फिरता है ना, चक्री वादल बोलते हैं उसको बोलते हैं टोर्नाडोज। फ्लड मतलब बाढ़ आना। वोल्केनो इरप्शंस मतलब जो लावा रस बाहर आता है ना पहाड़ी में से, अंदर का जो लावा रस रहता है वो बाहर आता है, उसको बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शंस। ये सब क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर है, मतलब हम लोगों को मालूम नहीं है, ये नेचुरली होता है, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर, और ये डिज़ास्टर के वजह से ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। ओके, नेक्स्ट टाइप इज मैनमेड डिज़ास्टर। मैनमेड डिज़ास्टर क्या है, जो मैन से पैदा होने वाले डिज़ास्टर। इट इंक्लूड्स द हजार्डस सब्सटेंस एक्सीडेंट्स, मतलब केमिकल्स के वजह से और गैस लीकेज के वजह से, टॉक्सिक गैसेज जो भोपाल में हुआ था, जो गैस लीकेज हुआ था उसके वजह से क्या हुआ, जो ताजमहल है उसका कलर चेंज हो गया। ओके, उधर जो MIDC में गैस लीकेज हुआ था बहुत साल पहले, ये बड़ा मैनमेड डिज़ास्टर था, वहाँ की लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हुई थी और ताजमहल उसका कलर चेंज हुआ था, जो वाइट था वो येलो ब्लैकिश हो गया था। किसके वजह से, केमिकल टॉक्सिक गैसेस के वजह से। ओके, देन रिसोर्स शॉर्टेज मतलब कौन सी भी एक जगह पे कौन से भी रिसोर्स का शॉर्टेज हो जाना, मतलब उसमें फूड भी आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है और वाटर भी आ सकता है। 4-5 दिन हमारे पास पानी नहीं आएगा तो क्या हो गया, वो भी डिज़ास्टर ही है। ओके, मतलब शॉर्टेज हो जाना, उसके वजह से क्या होती है, ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। ये मोस्टली जो आदिवासी एरिया है, गांव है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है 10-10, 15-15 दिन, ये भी क्या है, मैनमेड डिज़ास्टर है, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल फायर, एक्सप्लोजन एंड डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस, एग्जाम्पल टेररिज्म एंड बॉम्ब ब्लास्टिंग। जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, अतिरेकी घुस जाते हैं, जो बहुत साल पहले हुआ था, जो ये ताज होटल में टेररिस्ट घुस गए थे, उसको बोलते हैं मैनमेड डिज़ास्टर। ओके, समझ में आया, 2 टाइप्स है, नेचुरल डिज़ास्टर एंड मैनमेड डिज़ास्टर। नेचुरल मतलब वो जो नेचुरली होता है, जिसमें बाढ़ आती है, भूकंप होता है और तूफान आते हैं, बड़े बड़े सुनामी होती है, ये सबको क्या बोलते हैं, नेचुरल। एंड मैनमेड मतलब बॉम्ब ब्लास्टिंग होना, केमिकल एक्सप्लोजन, टॉक्सिक गैसेस बाहर निकलना, लीकेज होना और शॉर्टेज होना किसी भी चीज़ का, ये सब क्या है, मैनमेड डिज़ास्टर। सो इसके लिए बहुत सारे, इसमें भी बहुत सारे फेजेस होते हैं डिज़ास्टर में। द फेजेस ऑफ डिज़ास्टर आर the throughout the history of natural and man-made disaster have disrupted a food, water supplies and situations causing a communicable diseases include illness and death। इसमें ये जो डिज़ास्टर है उसमें क्या क्या हो सकता है, मैन लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ डिस्टर्ब होती है इसमें। ओके, जैसे अपने इधर 26 जुलाई में इधर हुआ था, बाढ़ आई थी बहुत सारी बदलापुर अंबरनाथ में, बारिश के वजह से तो ह्यूमन लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। तभी नेटवर्क कनेक्शन नहीं था, पब्लिक को खाना नहीं मिल रहा था, सब्जी नहीं मिल रही थी, बहुत दिन तक लाइट भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इसको बोलते हैं मैनमेड, ये नेचुरल डिज़ास्टर। ओके, जो नेचुरल, और उसके बाद भी बहुत सारे कम्युनिकेबल डिसीज़ आ गए। इसमें क्या होता है, बाढ़ आने के बाद बहुत जगह पे गंदी नाली से बाहर आता है जो कचरा, वो सब जगह पे पूरे जगह पे फैल जाता है। उसके वजह से क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ फैलते हैं। ओके, अलग अलग कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब डेंगू होता है, उसमें मलेरिया होता है, इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं। सो उसके वजह से क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ फैलते हैं। ये डिज़ास्टर होने के बाद वाली सिचुएशन बोल रही हूँ मैं। ओके,
कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं, इंजुरीज होती है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी किसी का हाथ फ्रैक्चर होता है, पैर फ्रैक्चर होता है, किसी किसी को किधर भी लग सकता है, ओके, इवन डेथ भी हो सकती है. So in this there are the phases. The phases of disaster are pre-impact phase. मतलब disaster होने से पहले वाला जो phase है, pre-impact phase. It is the initial phase of the disaster. Warning is given prior to the disaster. मतलब जो एरिया में बाढ़ आने वाली है पहले ही उधर वार्निंग दी जाती है, रिपोर्टिंग की जाती है कि अभी यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, इधर तूफान आने वाला है. ये पहले ही क्या दी जाती है, वो वहाँ के पब्लिक को वार्निंग दी जाती है. ये इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज, मीन्स प्री इम्पैक्ट फेज, डिजास्टर होने के पहले वाला जो फेज है. ओके, इट इज द इनिशियल फेज ऑफ द डिजास्टर. वार्निंग इज गिवन प्रायर टू द एक्चुअल ऑकरेंस एंड इमरजेंसी सेंटर्स आर ओपन. इसमें इमरजेंसी सेंटर्स ऑलरेडी ओपन किए जाते हैं और कम्युनिकेशन वाया रेडियोज एंड टेलीविजन्स, रेडियोज के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर न्यूज़ देते रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट फेज इज इम्पैक्ट फेज. इम्पैक्ट फेज मतलब इन दिस फेज दिस ऑकर्स एट द टाइम ऑफ डिजास्टर. मतलब जब भी डिजास्टर हुआ है तभी का फेज. अभी तूफान आया है तो उधर की परिस्थिति क्या है, वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर पहुँचते हैं और अपने को न्यूज़ देते हैं बार बार, अभी यहाँ पे यहाँ की परिस्थिति ऐसी है वैसी है, ये सब हम लोग न्यूज़ के ऊपर देखते हैं. तो वो फेज क्या है, इम्पैक्ट फेज, जब भी वो परिस्थिति वहाँ पे उत्पन्न होती है. ओके, इम्पैक्ट फेज दिस ऑकर्स एट द टाइम ऑफ डिजास्टर. द इम्पैक्ट फेज कंटिन्यूज until the threat of further destructions has passed and emergency plan is effected on the emergency operation center. वहाँ पे सब मिलिट्री वगैरह पहुँच जाती है और अलग अलग सेंटर्स खड़े कर देते हैं. ओके, जहाँ पे बाढ़ आई है तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम जाती है. रेस्क्यू टीम जाने के बाद जो बाढ़ में फंस गए वो लोगों को बाहर निकलते हैं. दिस फेज इज कॉल्ड इम्पैक्ट फेज. देन पोस्ट इम्पैक्ट फेज मतलब डिजास्टर के बाद वाला फेज. पोस्ट इम्पैक्ट फेज, इन दिस द रिकवरी बिगिंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी फेज एंड एंड विद द रिटर्न नॉर्मल लाइफ. मतलब जो तूफान आके गया है, तूफान आके जाने के बाद वहाँ पे क्या क्या डिस्ट्रॉय हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल नुकसान कितना हुआ है, जो ह्यूमन लाइफ कितनी डिस्ट्रॉय है, कितने मर गए हैं, कितने जिंदा है और कितने पर्सन इंजर्ड हो गए, इसका कैलकुलेशन करते हैं लोग. ठीक है, वो न्यूज़ रिपोर्ट में हम लोगों को मिल जाता है. अभी इतना वहाँ पे इतने पर्सन्स बचे हैं, इतने पर्सन्स डेथ हो गए, इतने हम लोगों को डेड बॉडीज मिल गए हैं. ओके, और रेस्क्यू टीम जारी है वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए पर्सन्स को. ऐसे हम लोगों को न्यूज़ पे रिपोर्ट मिल जाते हैं. तो ये इसको बोलते हैं पोस्ट इम्पैक्ट फेज. मतलब कितनी लाइफ जिंदा है, कितने मर गए हैं, और जो जिंदा है उनको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट दी जाती है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट. वहाँ पे मेडिकल केयर पहुँच जाते हैं जल्दी से जल्दी. Okay, return to natural community orders and functioning for the persons in the impact area of the phase and make a loss of life the victims of atomic bombing of हिरोशिमा. मतलब जो एटॉमिक बॉम्बिंग बहुत साल पहले हुआ था सेकेंड युद्ध में, तो वहाँ पे भी ऐसे ही परिस्थिति थी, वहाँ पे बहुत जन मर गए थे. अभी भी वहाँ से जो बर्थ होते, न्यू बॉर्न बेबीज़ आते हैं, वो न्यू बॉर्न बेबीज़ में भी बहुत सारे डिफेक्ट मिलते हैं. वो किसके वजह से, जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुआ था उसके वजह से, क्योंकि वो रेस सबके शरीर में चले गए थे बॉम्बिंग के वजह से. ओके, सो राइट डाउन द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, फेजेस ऑफ डिजास्टर. ये समझ में आया डिजास्टर मतलब क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब क्या, और एंड्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स. नाउ द फेजेस ऑफ डिजास्टर.
प्री इम्पैक्ट फेज, first pre-impact phase. Pre-impact phase means what? It is the initial phase of the disaster. Warning is given prior to the actual occurrence. मतलब कुछ भी होने से पहले उनको वार्निंग दी जाती है. emergency centers are open. इमरजेंसी सेंटर ओपन किए जाते हैं. कम्युनिकेशन via radios and television, TV. Communication via radios and television and वहाँ पे जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी मस्ट बी एजुकेटेड. वहाँ पे जो कम्युनिटी है वहाँ पे क्या उनको वो लोगों को क्या एजुकेट करते हैं, कैसे करना है, आप खुद का बचाव कैसे करना है. जैसे जापान में बार बार भूकंप आता है तो वहाँ के पर्सन्स को मालूम है अभी क्या करना है, भूकंप आने के टाइम कैसे बिहेव करना है, एक दूसरे को कैसे बचाना है, ये सब उनको पहले से ही एजुकेट करते हैं. देन सेकेंड फेज इज इम्पैक्ट फेज. This occurs at the time of disaster. This impact phase continues until the threat further destruction has passed. And emergency plan is in effect. Emergency centers, emergency operation centers has been established. Physical and psychological support. इम्पैक्ट फेज में क्या होता है? This occurs at the time of disaster. This impact phase continues until threat further destructions has passed and emergency plan is in effect. मतलब जब तक emergency
अराइव्स नहीं होती है तब तक ये इम्पैक्ट फेज चलता है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश, खड़े करते हैं एंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं वहाँ के कम्युनिटी को। थर्ड फेज इज पोस्ट इम्पैक्ट फेज। रिकवरी, during the emergency phase. Recovery being during the emergency phase and end with the return of normal community order and functioning. जब तक पूरी लाइफ अच्छे से शुरुआत नहीं होती फिर से, तब तक ये फेज चलता है। ओके, पोस्ट इम्पैक्ट फेज समझ में आया। 3 फेजेस रहते हैं डिजास्टर के। प्री इम्पैक्ट फेज जहाँ जिसमें पहले से ही वार्निंग दी जाती है बाय द रिपोर्टर, बाय कम्युनिकेशन विद रेडियोज एंड टीवीज एंड इमरजेंसी सेंटर्स खड़े करते हैं। एक्चुअली वहाँ के पब्लिक को एजुकेट किया जाता है। ओके, दिस इज कम इन द प्री इम्पैक्ट फेज। इम्पैक्ट फेज मतलब जब भी डिजास्टर होता है तभी की स्थिति, वहाँ पे इमरजेंसी अराइव हो जाती है, उनको साइकोलॉजिकल फिजिकल सपोर्ट दिया जाता है। देन पोस्ट इम्पैक्ट फेज में जो रिकवरी है वो की जाती है। जब तक परिस्थिति पूरी पहले जैसी नहीं हो जाती तब तक ये फेज चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्री अलर्टनेस सेम एज दिस फेज। मैनेजमेंट मतलब प्री अलर्टनेस, द एक्टिविटीज प्रायर टू द डिजास्टर मीन्स प्रिपरेशन प्लान, emergency exercise, trainings, warnings, symptoms are given. Then response activities during the disaster, the public warning system, public operations, search and rescue. Recovery, the activities following a disaster मतलब टेम्पररी हाउसिंग, उनको टेंट खड़े करते हैं जब भी एक्चुअल डिज़ास्टर होता है। उनका जब भी अर्थक्वेक आता है तो पूरा उनका हाउसेज डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, मतलब बिल्डिंग गिर जाते हैं। उनको रहने के लिए, पब्लिक को रहने के लिए जगह नहीं रहती तो उनको टेम्पररी हाउसेस मतलब टेंट खड़े करते हैं तंबू से। ओके, देन प्रोसेसिंग द लॉन्ग टर्म मेडिकल care given and counseling is also given for the management. Next is the triage. ये जो अलग अलग ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब हुई है तो उनके लिए ट्राइज खड़े करते हैं। ट्राइज मतलब सॉर्टिंग, मतलब बहुत सारे पब्लिक यहाँ पे जख्मी हुए हैं, उसमें से बहुत सारे डेड हुए हैं, तो किसको पहले प्रायोरिटीज़ देना है। बहुत सारे पब्लिक रहते हैं एक पूरा एरिया में, एक गांव में या एक शहर में। इतनी बड़ी जो नेचुरल डिज़ास्टर होती है तो पब्लिक जो हेल्थ केयर टीम रहती है और जो मिलिट्री टीम रहती है उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। ओके, उनके लिए क्या है, ये ट्राइज करके खड़ा किया है। ट्राइज मतलब द सॉर्टिंग ऑफ द अलोकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, मतलब किसको पहले ट्रीटमेंट दे, इसके लिए ट्राइज मतलब सॉर्टिंग। ओके, द ट्राइज मीन्स उसमें कोडिंग रहता है, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। जो रेड कोड रहता है, रेड बड़े से टेंट खड़े करते हैं, वहाँ पे ये कलर कोडिंग लगाते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइज। और जोनिंग मतलब अलग अलग जोन तैयार करते हैं। जो एक जोन रेड कलर का जोन रहता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हुए और बहुत ज़्यादा बर्न
हुए पर्सन्स वहाँ पे रखते हैं, जिनको पहले प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए, जिनको पहले मेडिकल केयर जल्दी से जल्दी पहुँचनी चाहिए, वो रेड में रहते हैं। ओके, देन येलो मीन्स द अर्जेंट सेकेंडरी प्रायोरिटीज इंज्योर विद द, उससे थोड़ा कम, रेड से थोड़ा कम ऐसे पर्सन, ऐसे पब्लिक वो येलो में रखते हैं। एंड ग्रीन में द थर्ड प्रायोरिटीज मीन्स मिनिमल इंजुरी, जिनको बहुत कम इंजुरी हुई है, बहुत कम उनका कुछ तो फ्रैक्चर हुआ है, तो उनको ग्रीन में रखते हैं। और जो ब्लैक में ट्राइज में रहते हैं वो डेथ, जो बॉडीज है मतलब डेथ हुई है ऐसे पर्सन्स ब्लैक में रख देते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइजेस। ओके, राइट डाउन अबाउट ट्राइज। ट्राइज मतलब सॉर्टिंग, मतलब अलग अलग कर देना। ट्राइज मीनिंग लिख के ले लो, द सॉर्टिंग of and allocation of treatment। जो डिजास्टर में फंस गए ऐसे पर्सन्स को अच्छे से ट्रीटमेंट देने के लिए ट्राइज बनाए जाते हैं। allocation of treatment to patients, especially in disasters। उसमें फर्स्ट है रेड, मोस्ट अर्जेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी। लाइफ थ्रेटनिंग, इंजुरीज। शॉक, चेस्ट वुंड, इंटरनल हैमरेज, हेड इंजुरीज, poor chance of survival। Second priority is yellow, urgent, second priority, injuries with systemic effect and complications, but yet not in shock। Third, green, third priority, minimal injuries with systemic complications, wait several hours
फॉर ट्रीटमेंट। फोर्थ, ब्लैक, होपलेस, injured client or dead victim। के ट्राइज मतलब असॉर्टिंग एंड अलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट और टू द पेशेंट, especially in the disaster. The four triages are formed. Red means most urgent, first priority, life threatening injuries, shock, chest wound, internal hemorrhage मतलब बहुत सारा खून बह जाना, हेड इंजुरीज होना, पुअर चांस ऑफ सर्वाइवल, बहुत कम चांस है कि वो लाइफ सर्वाइव हो सकती है, जिंदा रह सकते हैं। तो ये ऐसे लोगों को कहाँ पे डालते हैं? रेड में। ओके, येलो है, येलो में अर्जेंट, सेकेंड प्रायोरिटी, इंजुरीज विथ सिस्टम अफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशंस आर प्रेजेंट बट येट नॉट इन अ शॉक। है कॉम्प्लिकेशंस है, फ्रैक्चर है, थोड़ा सा लग गया है, बट ये थोड़ा लेट ट्रीटमेंट देंगे तो भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसे पब्लिक को कहाँ पे डालते हैं? येलो में। और ग्रीन, थर्ड प्रायोरिटी, विथ मिनिमल इंजुरीज विथ अ सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस, वेट सेवरल आवर्स फॉर द ट्रीटमेंट, थोड़े आवर्स ऐसे रह सकते हैं बिना ट्रीटमेंट के। ऐसे और थोड़ी सी इंजुरी रहती है, उनको कहाँ पे डालते हैं? ग्रीन में। एंड ब्लैक में होपलेस, इंज्योर्ड क्लाइंट एंड डेड विक्टिम्स, मतलब जिनका होप ही नहीं है जिंदा रहने का और डेड बॉडीज है, ऐसे लोगों को कहाँ पे डालते हैं? ब्लैक। दिस इज कॉल्ड अ ट्राइज, मतलब सॉर्टिंग।